हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार, किरण देवी इंटर कॉलेज नौजिल मथुरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के पहली पोएम द माउंटेन एंड द स्क्विरल, जिसे लिखा है राल्फ वाल्डो इमर्सन ने। इस कविता में एक बहुत ही तुच्छ प्राणी अर्थात गिलहरी और एक बहुत ही विशाल पर्वत के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है उसके विषय में बताया गया है कि कोई भी अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन ये बताने की कोशिश करते हैं कि चाहे कितनी भी विशाल वस्तु हो, चाहे कितनी भी छोटी वस्तु हो, प्रत्येक का अपना एक मूल्य होता है। यद्यपि हम विशाल वस्तुओं को देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें छोटी वस्तुओं को नकार देना चाहिए। कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन इसी कविता के माध्यम से यही चीज़ हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखें कविता, द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड ए क्विरल। द माउंटेन पर्वत, एंड और द स्क्विरल गिलहरी, हैड ए क्विरल पर्वत और गिलहरी के बीच क्विरल एक झगड़ा हुआ। एंड द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाले ने, कॉल्ड पुकारा, कहा, द लेटर दूसरे वाले को, लिटिल प्रिग तुच्छ प्राणी, अर्थात पहले वाले मतलब माउंटेन पर्वत ने, दूसरे वाले फॉर्मर दूसरे वाले को अर्थात गिलहरी को एक तुच्छ प्राणी कहकर पुकारा। बन रिप्लाइड, ये जो बन शब्द यूज हुआ है वो गिलहरी के लिए यूज हुआ है, अर्थात गिलहरी रिप्लाइड उत्तर दिया, गिलहरी ने उत्तर दिया। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, यू मतलब तुम, अर्थात गिलहरी ने उत्तर दिया तुम अर्थात पर्वत, आर डाउटलेस निसंदेह, वेरी बिग बहुत बड़े हो, अर्थात गिलहरी ने कहा कि पर्वत तुम बहुत बड़े हो, बट लेकिन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ऑल मतलब सभी, सॉर्ट मतलब छोटी छोटी, थिंग्स मतलब वस्तुएं, एंड वेदर और मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, मस्ट चाहिए, बी टेकन रख करके, इन टुगेदर एक साथ, समस्त छोटी छोटी वस्तुएं और मौसम को एक साथ रख करके, टू मेक अप ए ईयर, एक वर्ष का निर्माण होता है। गिलहरी ने कहा पर्वत तुम निसंदेह बहुत बड़े हो, परंतु लेकिन समस्त छोटी छोटी वस्तुएं और मौसम को एक साथ रख करके एक वर्ष का निर्माण होता है। एंड स्पेयर्स, एंड समस्त बच्चे अपनी बुक को खोलेंगे और ध्यान दे मेरे साथ ही चलेंगे कि समस्त छोटी छोटी वस्तुएं और मौसम को रख करके एक वर्ष का निर्माण होता है और एक वर्ष के बाद में इस संसार का निर्माण, स्पेयर इस संसार का निर्माण होता है। एंड आई थिंक, गिलहरी कहती है एंड आई थिंक और मैं सोचती हूँ, इट नो डिस्ग्रेस अपमान, और मैं इसमें अपना कोई अपमान महसूस नहीं करती। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस जिस स्थान पर मैं हूँ, अर्थात जिस स्थान पर मैं हूँ, मैं तुच्छ होने पर, जिस स्थान अर्थात स्थान से मतलब है या छोटे होने पर, अर्थात छोटे होने पर मैं अपना कोई अपमान महसूस नहीं करती। इफ आई एम नॉट सो लार्ज, इफ यदि, आई एम मैं हूँ, नॉट नहीं, सो लार्ज इतनी विशाल, एज यू जितने के तुम। गिलहरी कहती है कि यदि मैं उतनी विशाल नहीं हूँ जितने की तुम, अर्थात मैं पर्वत के समान विशाल नहीं हूँ। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो यू आर नॉट तुम नहीं हो, सो स्मॉल इतने छोटे, एज आई जितने के मैं, तो तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितने के मैं। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, नॉट हाफ आधे भी, सो स्प्रे फुर्तीले, तुम मेरे बराबर आधे भी फुर्तीले नहीं हो।
आई विल नॉट डिने, मैं मना नहीं करूँगी। यू मेक, तुम बनाते हो। ए वेरी प्रीटी, बहुत ही सुंदर। स्क्वायरल, गिलहरियों के ट्रैक, रास्ते। मैं इस बात से मना नहीं करूँगी कि तुम गिलहरियों के लिए बहुत सुंदर रास्ते बनाते हो। टैलेंट्स डिफर, योग्यताएं, प्रतिभाएं भिन्न भिन्न हैं। ऑल इज वेल, लेकिन समस्त अच्छी हैं, सुंदर हैं, बढ़िया हैं। एंड वाइजली पुट, और बहुत ही अच्छे ढंग से रखी गई हैं। इफ़ आई कैन नॉट कैरी, इफ़ आई कैन नॉट, यदि मैं कैन नहीं कैरी ले जा सकती, यदि मैं नहीं ले जा सकती फॉरेस्ट, जंगलों को, ऑन माई बैक, अपनी पीठ पर, यदि मैं जंगलों को अपनी पीठ पर धारण नहीं कर सकती, यदि मैं जंगलों को अपनी पीठ पर नहीं उगा सकती। नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते। अर्थात यदि मैं अपनी पीठ पर जंगलों को नहीं ले जा सकती, तो तुम भी एक नट मतलब अखरोट को नहीं तोड़ सकते। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु के महत्व के विषय में बताया है। जैसा कबीरदास ने कहा है, रहीमदास ने कहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। रहीमदास जी ने जैसे कहा है कि बड़ी वस्तुओं को देख करके हमें छोटी वस्तुओं का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई का कार्य होता है वहाँ तलवार कार्य नहीं कर सकती। तो इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे और पढ़ करके इसे क्लियर करेंगे, कल इसका सेंट्रल आइडिया लिखाएंगे।